हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग सहायक डायरेक्टर के पेपर का एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरे 150 क्वेश्चंस को ऐड करा है। सबसे पहले हम लोग जितने थ्योरी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो रीजनिंग है उसको बोर्ड में देखेंगे। ओके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनका मैं एग्जैक्ट तो आंसर नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी आपको ये दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो नए क्वेश्चंस की ओर जा रही है। मतलब जो क्वेश्चंस पूछने के आयाम है सीजीपीएससी का, वो नए क्वेश्चंस की ओर जा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और चलिए हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आया था, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के संदर्भ में खिलाड़ियों को उनकी टीम के साथ सम्मिलित करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2020 में कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सी टीम से कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो इसका आपको ऑप्शन दिया था, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको यहाँ सही जोड़ी मिलाकर दिखाता हूँ। तो शुभमन गिल खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर से, रायडू चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से पेडिकल खेलते हैं, और दिल्ली कैपिटल से ऋषभ पंत खेलता है। मतलब कि देख लीजिए यहाँ पे मिलाकर, और जो यहाँ पे दिया था वो ही उसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो प्रस्थान त्रयों मतलब कि मनुस्मृति को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सांख्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स असत्कार्यवाद सांख्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस फिलॉसफी के हैं, लेकिन हमारा सीजीपीएससी बहुत बार पूछता है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद किससे संबंधित है। तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद शंकराचार्य जी से संबंधित है। ठुमरी क्या है। तो ठुमरी एक गायन शैली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठुमरी क्या है, तो गायन शैली है। सिक्स देखिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, त्रिपिटक आप लोगों को पता होगा बुद्ध ग्रंथ है, जो पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के उपदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका नियरेस्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पौधे से हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पर्यावरण से जुड़े व्यक्तिगत जीव के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से रिलेट करके इन्वायरमेंट की स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑटो इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है। यहाँ पे याद रखिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति नहीं है। तो संसद में अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान भी कर सकता है, लोकसभा को संसद को स्थगित नहीं कर सकता। याद रखिए, संसद को स्थगित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वही यहाँ देखिए, लोकसभा को भंग, तो लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन संसद को स्थगित नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपराष्ट्रपति के विषय में क्या सही नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस के आयाम हैं, उसमें नेगेटिव बेसिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितने भी सीजीपीएससी अभी एग्ज़ाम ले रहा है उसमें नए क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। आपको इस पेपर को एनालाइज करने पर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो वह संसद का चुनाव कराता है, वह संसद के द्वारा चुना जाता है, जो बिल्कुल सही है। वह एक एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। वह राज्यसभा के सभापति पद की शपथ लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्यसभा के सभापति के पद की शपथ नहीं लेता, वह
उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए एक राज्य को राज्यपाल के लिए 15 स्थान आवंटित किया गया है। यह राज्य एक बार में कितने सदस्यों को चुनेगा? सो फ्रेंड्स, कोई भी राज्य है वह राज्यसभा के सदस्य को एक बार में 1/3 चुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का 1/3 हो जाएगा 5, मतलब कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तिथि से लोकसभा की अवधि की गणना होती है? तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से लोकसभा की अवधि की गणना की जाती है, प्रथम बैठक के तिथि से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र में किस विधेयक पर चर्चा नहीं होती? तो संसद का संयुक्त सत्र में संविधान संशोधन और धन विधेयक पर चर्चा नहीं होती है, याद रखिए, संविधान संशोधन और धन विधेयक पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सरकारी विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं, वित्त विधेयक पर कर सकते हैं और निजी सदस्य विधेयक पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी दिख रहा है 1 और 2, लेकिन निजी सदस्य विधेयक से संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही क्या है? मतलब पूछा गया संविधान के अनुसार सही क्या है? तो लोकसभा में बजट को पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पुनः स्थापित किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है और उसे लोकसभा में लाया जाता है हमेशा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है जो निषेधाधिकार जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट जेबी यानी कि अपने पास विधेयक को रख लिया था डाक तार विधेयक के संबंध में। तो यहाँ पे बी देखिए, बी से 4 मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन ए में दिया है। एक बार आपको और पता होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने निषेधाधिकार का उपयोग किया था। ठीक है, तो डी यहाँ 3 से मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी आपको यहाँ पे मिल गया, बाकी सब में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? सो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। और राज्यसभा के सदस्य से कौन कौन प्रधानमंत्री बने, तो उसके लिए एक ट्रिक है उसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिए हमेशा, ईद में गम, जो राज्यसभा के जितने प्रधानमंत्री हुए, तो ई से इंदिरा गांधी, द से देवेगौड़ा और ग से गुजराल और म से मनमोहन सिंह, जो सभी राज्यसभा के क्या थे? प्रधानमंत्री से, राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन से राज्य केंद्रीय कृषि सुधार संशोधन अधिनियम 2000 बिल का विरोध कर रहे हैं? तो आप सभी को पता होगा, न्यूज़ में देखे होंगे, पंजाब और छत्तीसगढ़ इसका विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर बेंच ने अक्टूबर 2020 में एक रैली में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ग्वालियर और दतिया के कलेक्टरों को किनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया? यह भी न्यूज़ में चर्चित था। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के विरुद्ध इसको क्या किए हैं? एफआईआर करने का निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी जिम्मेदारी है बोला है? तो नीति आयोग, जो एक असंवैधानिक संस्था है जिसको योजना आयोग के जगह पर लाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था 2017 में, और 31 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी गांव के अंतिम छोर तक, जिसे सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता होगा एन के सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोर सेक्टर में शामिल नहीं है? तो चीनी उद्योग कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं।
पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क को इस स्थान से सुमेलित करना है। तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, काजीरंगा असम में है, और हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है वो लेह लद्दाख में है और काजीरंगा असम में है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ट्यूबलाइट में चोक को क्या होता है, जब भी ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। जो चोक है वो धारा के मान को कम कर देता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOaCl2। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, BCG टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। और ध्यान रखिए, HIV एड्स से संक्रमित बच्चों को, जिनमें जन्मजात HIV एड्स रहते हैं, उनको BCG का टीका नहीं लगाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोशिकाओं में DNA की सबसे सामान्य एवं प्रमुख संरचना कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ZDNA। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने गणित के बाइनरी सिस्टम का विकास किया? तो गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनिज। याद रखिए, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनिज ने बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। PDF फाइल का फुल फॉर्म पूछा है तो आप सभी को पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है 1982 में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बस्तर में है। याद रखिए, बस्तर में। वही ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दैमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन अतरंजी खेड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। अतरंजी खेड़ा यूपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट 1917 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम महिला अध्यक्ष है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये जहाँ पे छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पंचायती राज और जो नवीन हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसको आगे आप देखिएगा कितना टफनेस पूछा गया है। अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, खरोष्टी में और अरेमिक में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का पढ़ाई नहीं होता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बक्सर के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 23 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजों और इधर एक और अंग्रेज थे, तो दूसरे और थे बंगाल के नवाब थे। ठीक है, मीर कासिम। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और
मुग़ल सम्राट थे शाह आलम, ठीक है। तो मुग़ल यहाँ पे शाह आलम थे, इन दोनों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है, उद्धव बैरागी विद्रोह किसके नीतियों के विरुद्ध हुआ? तो औरंगजेब के कार्यकाल में औरंगजेब के नीतियों के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पे दिया गया है जगहों के नाम, इनको मिलाना है। तो आपको अगर इसमें से एक जगह पता हो तो आप देखिए, ऑप्शन को देखकर बना सकते हैं। तो पंचकुला यहाँ पे हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। पूगा है जम्मू कश्मीर में, सूरजखंड है आपका झारखंड में, और तपोवन है आपका उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 43 है, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में विस्तार है, उसका पूर्वी भाग है कौन सा? हमारा मैकल श्रेणी, जो राजनांदगांव की ओर फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? फ्रेंड्स, जो यहाँ पे यहाँ पे आंसर कंफर्म नहीं है, मॉडल आंसर हम देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है 48%। तो यहाँ पे इसको आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही? सो फ्रेंड्स, इसका नियरेस्ट आंसर आप ऑप्शन डी 1981 टू 1991 कह सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ था 1987 में जो अपना इंडिया का पॉपुलेशन है वो, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी समय जो है पॉपुलेशन ग्रोथ 10 की जनसंख्या वृद्धि बढ़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम है? नगरीय जनसंख्या किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम है नगरीय जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल पंजीकृत बड़े और मझोले निर्माण कारखानों की संख्या देश में सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से देश में सर्वाधिक संख्या वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतमाला परियोजना संबंधित है? तो राजमार्ग के विकास के लिए भारतमाला परियोजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं? तो केवल यहाँ पे तारांकित प्रश्नों में पूछे जाते हैं, याद रखिए। अतारांकित प्रश्नों में आप, क्योंकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक नहीं होता है, लिखित होता है, तो उसमें प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, केवल तारांकित में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत सरकार की किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल कौन सा है? तो मुख्य सचिव दोनों के बीच में संप्रेषण का औपचारिक चैनल है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी क्या आंसर लेगा आयोग कोई पता नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो गृह विभाग होता है, लेकिन यहाँ पे वित्त विभाग भी हो सकता है, ठीक है, वित्त विभाग भी यहाँ पे हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा आंसर लेता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेकी शक्ति में आता है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भी भेज सकता है, मतलब किसी विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकता है, ठीक है।
तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ए और डी यहाँ दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो अबूझ माड़िया है। अबूझ माड़िया बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। बेगार कृषि किस जनजाति में किया जाता है? तो बैगा समाज बेगार कृषि करती है। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य नहीं है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि या तो विलोपित होगा या फिर इसका आंसर क्या लेगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ पोर्शन से ऐसे नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमने तो यहाँ पे नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका इसको सही आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए, फिर उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको लिखकर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? तो गहिरा गुरु कंवर समाज से थे। दिवाली त्यौहार में क्या किया जाता है? तो दिवाली त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है बस्तर संभाग में। इसमें नई फसल की पूजा की जाती है, नई फसल आने पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उराव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो साल वृक्ष में। गंधेश्वर, देखिए यहाँ पे गंधेश्वर लिख दिया है, लेकिन ये गंधेश्वर महादेव मंदिर आएगा, जो महानदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो महासमुंद में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूँगा? फ्रेंड्स, इसमें भी मतलब कि यहाँ पे किसी सोर्स में इसका आंसर पता नहीं चला है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसका भी आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कड़खंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोग यहाँ पे बेसिक पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नए क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है। इसका भी आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए उराव यहाँ पे आंसर दिख रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग अभी कंफर्म नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 64 है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो 1905 में शामिल हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल नए हैं, उनको कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे ही आने वाले एसीएफ और प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलाना है कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे इजली जो अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे है, बिलासपुर है, तो बी 2 से मिलाइए, बी को 2 से मिलाइए। ठीक, डी को 2 से मिलाइए। डी को 2 से सिर्फ 2 में दिख रहा है, कौन कौन से में? सी और डी में। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में। सी को मिलाइए 4 से, मतलब ऑप्शन डी मिल गया। ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा कहाँ पे है? तो जगदलपुर में है। वही हेमचंद्र यादव दुर्ग में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, लेमरू प्रसिद्ध है? तो हाथी रिजर्व के लिए लेमरू प्रसिद्ध है, जो न्यूज़ में चर्चा में था। और बिल्कुल यहाँ पे देखें करंट अफेयर में जो चर्चित है उसी को पूछा जा रहा है, और मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो भी बनाया है, वहाँ से भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फंड जारी किया? इसको भी मैंने आप करंट अफेयर्स की वीडियो में बना रखे हैं, अब जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। गोंडी। क्वेश्चन नंबर 68 है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, इसको भी मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर में शामिल किया है, जो पाटन दुर्ग में जिसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतर सदस्यों की संख्या बताना है? तो 10 से 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में यहाँ पे आपको बताना है। तो वह पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। ये भी सही है। उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यावर्तित उन्हीं को किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन पंच को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, वो उप सरपंच द्वारा चुने जाते हैं। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रत्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए,
जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो एक प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव से भी, उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा भी, कुल सदस्य संख्या के, यहाँ पे बोला गया है कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, जो बिल्कुल गलत है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक अगर हो तभी ऐसा होगा, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है? तो फ्रेंड्स, गढ़ पूर्ति के लिए यहाँ पे आपको जिला पंचायत में 1/3 और जनपद पंचायत में 1/3 सदस्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्राम पंचायत में गढ़ पूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी सही है। 73 है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? पर सबसे पहले वो अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दे सकता है, और इसके लिए वह जाएगा कहाँ पे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में शामिल है? तो सामान्य प्रशासन समिति में शामिल है, क्योंकि ये तीनों ऐसा कोई समिति ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपटिया तथा मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में है? सो फ्रेंड्स, आपका यहाँ परपटिया जो है वो है मेन पार्ट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मालतीपुरी भी यहाँ पे एवं करके पूछा गया है ना, तो वहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो लक्ष्मणगढ़ है सरगुजा में। आगे देखते हैं, शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में है? तो यह आपका रायपुर जिले में है। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम में है? फ्रेंड्स, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसका तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकेंगे, शंखनी और डंकनी के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए पूछा गया है, तो 2020-21 के लिए 1868 रुपये है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान की सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में हुआ? तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, और यहीं पे इसका उत्पादन भी होता है। ये लगभग प्रत्येक वर्ष होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? तो आपको स्वर्णा पता होगा, रतन भी पता होगा, अर्पा भी पता होगा, लेकिन बिलासा क्या है? गेहूं की किस्म है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रांत मंथन अवार्ड का मतलब जो मंथन अवार्ड मिला है वो किससे संबंधित है बोला जा रहा है? तो इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, मिनी माता किस नदी पर निर्मित है? मतलब जो मिनी माता परियोजना है, तो यह हसदेव नदी पर निर्मित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर मिलता है? तो मैनपुर में मिलता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्रामीण कार्यशाला पुरसौर किस जिला में है? तो यह रायगढ़ जिला में है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इसको मैंने अपने करेंट की वीडियो में बना कर रखा है अक्टूबर के। पूछा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? तो धरसा विकास योजना की घोषणा की गई, जिसमें खेतों में जाने वाली जो रोड है धरसा, जिसको धरसा के नाम से जाना जाता है, जहाँ नरवा तक पहुँच है, उसका विकास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस वर्ष में अक्टूबर 2020 में राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के मध्य कुछ मतभेद पाए गए थे? तो
यहाँ पे राज्यपाल के सचिव की पद स्थापना के जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे केवल राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने के लिए, जो कोरोना काल में सत्र बुलाने के लिए है, इसी में मतभेद हो गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चंस नए आयामों की ओर बढ़ा जा रहा है। तो आप वैसे ही पढ़ाई कीजिएगा, तभी आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है? तो इसमें आपको ये तीनों विधेयक को राज्यपाल ने मुहर लगा दी थी, लेकिन जो ग्रांट इन एड है, मतलब कि अनुदान संबंधी जो विधेयक है, उसमें राज्यपाल ने प्रश्न उठा दिया था। तो ऑप्शन डी सही यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा को लिखी थी? तो आप सभी को पता होगा, इसको 28 फरवरी को लिखा गया था। 28 फरवरी 1922 को बिलासपुर के जेल में, सेंट्रल जेल में। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको विलोपित मान लीजिए, या फिर इसका क्या आंसर लेता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया था? तो छुई खदान में किसान आंदोलन हुआ था 1838-39 में। तो हम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? तो दक्षिण दिक इसका वेदों में नाम मिलता है। 92 जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो पता नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर, और देखते हैं इसका मॉडल आंसर में क्या लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर एवं हैहवंशी। फ्रेंड्स, इसका भी ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से अपना आयोग इसका बना रहा है। तो इसका भी आप लोग आंसर प्लीज़ एक बार पढ़ कर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 94 है, सुमेलित करना है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन काल एवं स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग को यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपको पता होगा एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में 1965 को हुआ था। जूट मिल जिसका 1935 में रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक ही में बन जाएगा, अगर आपको पता हो कौन सा। यहाँ पे डी को मिला लीजिए 3 से, तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आपका ये सॉल्व हो जा रहा है। फिर भी देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में 1965 में हुआ था, ठीक है। वही बंगाल नागपुर कॉटन मिल को देखें तो राजनांदगांव में हुआ था 1862 में। जूट मिल को देखें तो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में 1935 में। सेंचुरी सीमेंट को देखें तो तिल्दा में हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सुमेलित करना है आपको अधिकारी और विभाग में। तो यहाँ पे कलचुरी कालीन अधिकारी व विभाग को यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, दांडिक न्याय विभाग को संभालता था, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए तो बन जाएगा आपका। तो दांडिक देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, एक ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, देखिए बी का ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो यहाँ पे राजस्व विभाग को माछ पटली कहा जाता था, महाधर्म कड़िक को यहाँ पे आपका धर्म विभाग कहा जाता था। वहीं महासंधि विग्रहित को विदेश विभाग संभालने का मिला था जिम्मेदारी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। देखिए, इसका भी आंसर क्या होगा पता नहीं, बिल्कुल मतलब कि CGPSC नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इसको बना रहे हैं क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो आपको यहाँ पे देखिए आर्कियन सबसे ज़्यादा फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, लगभग 48% के आसपास में, ठीक है। उसके बाद कडप्पा। तो यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट आंसर आर्कियन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ सबसे ज़्यादा बस्तर में फैला। अगर बस्तर की बात करें तो धारवाड़ फैला है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर फिलहाल आर्कियन को ले सकते हैं, लेकिन
लगता है ये भी क्वेश्चन विलोपित होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, शिवनाथ नदी में सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी है, क्योंकि ये 134 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। वही खारून की बात करें तो ये 120 किलोमीटर है। इसमें देखिए ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या, क्रियाशील पूछा गया है तो नारायणपुर में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जनगणना वर्ष 2001 से 11 के मध्य छत्तीसगढ़ किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो कबीरधाम में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 22 दशमलव कुछ समथिंग % का। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों को। तो देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किससे उद्भूत हुआ है? तो अर्धमागधी से आया है छत्तीसगढ़ी, हमारा जो भाषा है। यहाँ पे मुहावरा है, कहावत है, उसका पूरा करना है रिक्त स्थान, ठीक है। तो दाई दादा की आँखी क्या होगा यहाँ पे, देखना, मतलब कि माँ बाप को संभालना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ के किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है? तो श और प का उच्चारण नहीं होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 104, पंचकोशी में कौन सा समाज है? तो द्विगु समाज, मतलब कि किसी भी शब्द के पहले हमें नंबर्स का यहाँ पे अनुभव हो तो वहाँ पे द्विगु होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, चूरचूटिया, तो गेवार सेमी को चूरचूटिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 106, लोक व्यवहार एवं कार्यशील। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या लेगा देखते हैं मॉडल आंसर में। क्वेश्चन नंबर 107, घर में बैठकर व्यर्थ में समय गंवाना अर्थात अंडा सेना, ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, छत्तीसगढ़ मुहावरे को पूरा करें, गरुआ की पूछी, तो गरुआ की पूछी को बांधना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये भी मुहावरा है, 12 के 16 बजाना हो जाएगा, मतलब कि बढ़ चढ़ के बताना। क्वेश्चन नंबर 110 है, ये भी कहावत दिया गया है, जाने बर न ताने बर धरे बर खोखसा, ये भी एक कहावत है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 111, छत्तीसगढ़ी कहावत में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, देह गंधावय मांगे बर। फ्रेंड्स, इसका एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन सोना आ सकता है, ठीक है। ये भी एक डाउट वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 है, कुबरा बुढ़वा नून खाए का अर्थ इमली होता है, ठीक है। इमली के लिए पहेली है। 113 क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, उसको आपको ध्यान दीजिएगा। तो जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ उसके लिए कुलीन, वही जो किए गए उपकारों को मानता हो वो कृतज्ञ। तो यहाँ पे देखिए, जो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो तो यहाँ पे अजन्मा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मुख एवं नासिका से होता है, ठीक है, जिसमें लघुता का आभास हो और जैसे दांत, गांव, ये सब। क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सा फारसी शब्द है? तो दुकान यहाँ पे फारसी शब्द है, फारसी से आया है दुकान। क्वेश्चन नंबर 116 है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री हो जाएगा, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। विसर्ग संधि को बताना है। तो फ्रेंड्स, संधि पहचानने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं संधि को आसानी से कैसे पहचानना है। तो मनोरथ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मन प्लस रथ मनोरथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस कैसे आया इसका वीडियो में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मेरे चैनल में अपलोड है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया। तो नंदनी नहीं है, बाकी ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है बोला गया है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा सही है बोला गया है? तो सौजन्य सही आएगा, क्योंकि रामायण नहीं होता, रामायण होता है। सृष्टि नहीं होता, शक्कर कैसा लगता है। वही साम्यता
साम्यता का अगर आप लोग हिंदी में शुद्ध देखें तो साम्यता हो जाता है। यहाँ पे आपको ये वाली इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। आग पर तेल छिड़कना मतलब कि किसी चीज़ को और बढ़ा देना, मतलब क्रोध को और बढ़ा दे देना, कोई गुस्सा है उसको बढ़ा देना। बांसुर उछलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, मतलब सही शब्दों को यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आशीर्वाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आशीर्वाद का क्लियर स्पेलिंग ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है। अगिया जो छत्तीसगढ़ी शब्द है इसको हिंदी में बाल तोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, छत्तीसगढ़ शब्द जहरीत का अर्थ, ये भी डाउट वाली क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं क्लियर आंसर तो नहीं बता पाऊँगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, सर्वनाम आपको यहाँ पे बताना है, तो जयराम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, लुगरा, लुगरा को छत्तीसगढ़ी में साड़ी, ठीक है, साड़ी को लुगरा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 127 है, ये भी कहावत है, बताना है, रंगरेली बुढ़िया चटाई के लुगरा हो सकता है नियरेस्ट, लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, छत्तीसगढ़ी बोली का उत्तर दे। नानकुन टूरी बूटानी असन पेट, कहाँ जाबे टूरी रतनपुर देश, अर्थात धनिया। क्वेश्चन नंबर 129 है, ये भी नवीनतम रचना को बुक को पूछा गया है, ये भी क्या आंसर लेता है इसको भी देखना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 130 है, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है, तो पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी आया है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे 130 प्रश्न हो गए थ्योरी के। अब चलिए 131 से 150 मतलब कि 20 प्रश्नों को हम लोग ब्लैक बोर्ड में देखते हैं, रीजनिंग और मैथ्स के हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको ब्लैक बोर्ड में करा कर दिखाता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कैसे कितना टफ रीजनिंग और कैसा पूछा जा रहा है आपको पता चले। तो चलिए ब्लैक बोर्ड में चलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि देखते जाइए यहाँ पे आपको यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पे इस साइन का मतलब क्या दिया गया है कि बराबर है, ठीक है, और इसके उल्टा डिसेंडिंग का क्या मतलब दिया गया है, तो बराबर नहीं है, ठीक है, और माइनस का क्या दिया गया है, तो माइनस का दिया गया है बड़ा, ठीक, और प्लस का दिया गया है तो प्लस का छोटा दिया गया है, ठीक है। यह देखिए, अब यहाँ पे भाग का क्या दिया गया है, तो बड़ा नहीं करके दिया गया है, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का क्या दिया है, तो छोटा नहीं, मतलब कि ये भी कट हो जाएगा। छोटा का साइन ऐसा होता है, तो यहाँ पे ए छोटा है बी से और बी छोटा है किससे, सी से, ठीक है। यहाँ पे इस बात का क्लियर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो एक बार ऑप्शन उसको देख लीजिए, क्या बोलते हैं, सी को देखिए, ऑप्शन सी को, तो सी भाग मतलब क्या दिया है, बड़ा नहीं है, ठीक है, भाग मतलब बड़ा नहीं है, मतलब सी बड़ा नहीं है बोल रहा है किससे, ए से, तो यहाँ देखिए ए यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, ये बी मीट का हो गया, सी सबसे छोटा, तो क्या बोला गया है, सी ऑप्शन में देखिए, सी बड़ा नहीं है किससे, सॉरी हम लोग ऑप्शन बी देख रहे हैं, तो सी बड़ा नहीं है किससे, बी से, तो ठीक है, और बी जो है बड़ा है किससे, सी से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखिए, बी माइनस का दिया है, तो माइनस मतलब कि बड़ा दिया है, छोटा बी जो है छोटा है किससे, ए से, और ए मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है, तो मल्टीप्लाई का मतलब छोटा नहीं है किससे, छोटा नहीं है, सी से, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब सी, छोटा नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बैंक में आते हैं, बैंक का क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आप देख सकते हैं, श्रेणी दिया गया है, ऐसा कुछ श्रेणी है, उसको लिख देता हूँ मैं, 195 255 और 285 और 345, फिर यहाँ पे क्या आना है उसको बताना है। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच का गैप 30,
फिर इन दोनों के बीच का गैप 60, फिर इन दोनों के बीच का गैप 30, इन दोनों के बीच का गैप 60। तो अब कितना आ जाएगा 30, तो 3 4 5 प्लस यहाँ पे आपको 30 करना है, तो 5 आ जाएगा, 7 और 3, मतलब कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 को देखिए, दिया गया है 0.063/1000, 063 सीधा 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, मतलब कि इसमें 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 0.00063। ठीक, अगर आपका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या दिया है, फलक दिया गया है पासा का, उसमें पूछा गया है एप के विपरीत क्या होगा। तो देखिए पहले और दूसरे पासा में देखिए, क्योंकि दूसरा और तीसरा पासा में देख सकते हैं आप लोग, तीसरा पासा में डबल एप दिया है, मतलब उससे हमको रिलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है तो किस पासे से करना है उसको देखिए। यहाँ पे 3 पासा दिख रहा है आपको, यहाँ CAB और FDC। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन दिख रही है आपको, C देखिए यहाँ पे कॉमन दिख रही है, तो C के अकॉर्डिंग इसको घुमा दीजिए एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो CBA और यहाँ पे CD और F, और क्या पूछा गया है यहाँ पे आपको, F के अपोजिट पूछा गया, तो F के अपोजिट क्या आ जाएगा, A, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया गया है कि यहाँ पे x का, यहाँ पे देखिए x y के नाना, मतलब कि यहाँ पे कोई नाना है, मान लीजिए ये z है, तो z के इकलौते पुत्र है x। ठीक है, मतलब इसका कोई बहन होगी। ठीक है, उसको मान लेते हैं b बहन है, b का पुत्र है कौन, y, तो यहाँ पे ये इसका मामा हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 में मेहुल को कूड़ भाषा में, या देखिए मेहुल को कूड़ भाषा में आपको क्या लिखा जा रहा है, OFSUN लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि देखिए MNO यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, फिर EF यहाँ पे +1 आ गया, फिर H का S आ रहा है। ठीक है, मतलब कि JKLMNOPQRS, मतलब कि +10 आ रहा है। ठीक, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, स्मिता को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्मिता को, तो S को क्या हो जाएगा, S का +2 में U हो जाएगा। ठीक है, M का क्या हो जाएगा, +1 में N हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 दिया गया है, देखिए 137 है दिशा और दूरी का प्रश्न। तो देखिए 5 मकान दिया गया है ABCDE, जो एक दूसरे के आसपास है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्शन बनाकर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ठीक, तो बोला गया है B के पश्चिम में A है, सबसे पहले यहाँ पे B बना लीजिए, उसके पश्चिम में कौन है, तो A है। ठीक है, अब बोला गया है A के दक्षिण में C है, A का दक्षिण इधर हो जाएगा C। अब बोला गया है B के उत्तर में E है, B के उत्तर ऊपर हो जाएगा यहाँ। ठीक, तथा E के पूर्व में D है, तो E देखिए E का पूर्व इधर हो जाएगा यहाँ पे D। ठीक है, तब C कि किस दिशा में D है, अब देखिए यहाँ पे C ऐसा कुछ है। ठीक, उसके किस दिशा में D है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, C के किस दिशा में दिख रहा है, तो इस दिशा में। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन में सबसे अच्छा संबंध दिखाता है। तो फ्रेंड्स देखिए फैक्ट्री मतलब यह सबसे बड़ा मान लीजिए। ठीक, अब कोई मशीन है, ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर में मशीन आएगा,
अब कोई भी उत्पाद जो प्रोडक्ट किस में मतलब प्रोड्यूस होगा, तो मशीन में ही होगा, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर होगा, लेकिन किसके अंदर होगा, मशीन के अंदर। तो ये वाला आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ देखिए ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक। सी जो है बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, तो सी है, ठीक। ये बेटा का साइन हो गया नीचे वाला। डी ए की पुत्री है, मतलब ए की पुत्री कौन है, तो डी, मतलब कि ये माइनस हो गया, ठीक है। पहले शुरू से देखिए एक बार। ए बी का भाई है, ए का भाई कौन है, बी है, मतलब बी यहाँ पे लड़का है, ठीक है। अब बोला गया है बी का क्या बोलते हैं, बी सी का बेटा बी है, मतलब ये भी क्या है, मेल है। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए नेगेटिव, मतलब ये भाई है, इसकी कौन है, पुत्री है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, और देखिए दिया है डी जो है ए की पुत्री है, ठीक है। तो इसके लिए पुत्री के लिए बताया गया है। अब ये मेल है या फीमेल है कंफर्म नहीं है, ठीक है। बोला गया है आगे देखिए, डी ए की पुत्री है जिसका विवाह ई से हुआ है, मतलब ये मेल है। ई जो है क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा। तो और दिया गया है एफ तथा बी बहनें हैं, इसकी बहन है कौन, एफ, ठीक है। ये माइनस, सॉरी ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ई का ए से क्या संबंध है, यहाँ पे आपको बताना है ई का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले में देखिए ए बी का भाई है, ठीक है, मतलब ये हो गया प्लस, ठीक है। ए बी का भाई है और ए की पुत्री कौन है, डी, तो डी से शादी किया, मतलब इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140। इसमें आपको देखिए दी गई आकृतियों में से भिन्न को बताना है। तो 3 आकृति देखिए ऐसा कुछ दिया गया है जो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे टच कर दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ देखिए 141 में दी गई श्रेणी में लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए बी डी और सी जो दिख नहीं रहा है क्लियर, वो एफ है, ठीक है। उसके बाद आई जे एल, फिर ऐसा कुछ दिया गया है, फिर क्यू आर टी दिया गया, बी सी डी ई +4, फिर ई से आई गया तो ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई +4, ऐसी श्रृंखला चल रही है पहले में। तो आई के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आई के साथ है, तो आई के बाद क्या आ जाएगा, तो आई के बाद जे के एल एम आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में एम +4 में। तो ऑप्शन डी में ही दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब +4 को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, यदि एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों ओर से, मतलब एक पंक्ति दिया गया है, ठीक है, दोनों ओर से 5th है, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 5 + 5 -1 मतलब कि 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 143 यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 0.081 को कैसे लिखेंगे, तो 81 अपान पॉइंट के बाद जितने संख्या है उतना जीरो लगाइए, फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.484, तो 484, अगर दशमलव को हटाते हैं तो एक के बाद जितना संख्या है उतना जीरो लगाइए, ठीक है। इतना हो गया। फिर नीचे में क्या दिया गया है, नीचे को देखिए तो 0.0064, तो इसको हटाकर 1 2 3 4 हो जाएगा। वैसे ही 625 पॉइंट को हटाएंगे तो एक के बाद 00, ठीक। अब देखिए फिर इस वाले पोर्शन को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा, तो 10,000/64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100/625, ठीक। यहाँ इतना हो गया। तो देखिए
सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, तो ये बच गया 81 इंटू 484/64 इंटू 625, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए सब तो कटा दिया, अब बच गया, ये हो जाएगा 9 9 81 होता है और 22 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 484। वैसे ही 8 8 64 और ये 25। ठीक, अब ये कट जाएगा किससे, 2 चौक 8, 2 11 22। ठीक, अब ये नहीं कटेगा तो 9 गुणित 11 बटे 4 गुणित 25, इसको आप लोग आगे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.66 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, तो दो प्राकृतिक संख्याएं पी और क्यू के लिए हम निम्नलिखित को परिभाषित करते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ दिया है, देखिए पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एक ऐसा दिया है, क्या दिया है, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो हमें देखिए यहाँ पे 3 दिया है, फिर कौन सा साइन दिया है उसको देखिए, ये वाला, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइन की वजह से। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 9 1 10 3 13, फिर ऐसा साइन दिया है देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, 13 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 13 13 169 माइनस 4 चौकम 16, तो इसमें 16 को घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, ये 5 आएगा और ये 1, मतलब कि ऑप्शन सी सही होगा। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान देना है, इसको एक बार फॉलो करना है, फिर जो आएगा उसके साथ इसको फॉलो करना है। इस क्वेश्चन है 145, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सभी मुर्गियां गाय हैं, तो मुर्गी बनाइए। ठीक है, ये हो गया मुर्गी, क्या है तो गाय, ये हो गया गाय का वेन डायग्राम। अब बोला गया सभी सभी गाय को क्या बोल दिया गया है, घोड़ा। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घोड़े मुर्गियां हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत, क्योंकि सभी मुर्गी घोड़े हैं या फिर कुछ मुर्गी घोड़े हैं बोलते तो सही होता। तो आप पहला कंक्लूजन गलत। सेकंड देखिए कुछ मुर्गियां घोड़े हैं, यहाँ पे देखिए कुछ मुर्गियां घोड़े हैं, तो ये बिल्कुल सही, मतलब कि ऑप्शन बी, केवल 2 निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, देखिए इसमें दिया गया है प्रत्येक समूह में 5 व्यक्तियों को लेकर G1 G2 ऐसा करके बनाया गया समूह और सबका भार क्रमशः दे दिया गया है। तो हमें इसका औसत भार बताना है। तो किसी भी चीज़ का औसत भार निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना दिया गया उसको जोड़ते हैं और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए 50 प्लस 78 प्लस 60 प्लस 80, और ये कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 समूह दिए गए, 5 व्यक्तियों का समूह। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 268/5, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53.6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 147, इसको देखिए, बस आपको यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, उसी को काउंट करना है। एक बार यहाँ पे छाप देता हूँ तभी बनेगा। तो देखिए नाम दे दिया गया है ABCDE और F। तो देखिए कैसे गिनना है, सबसे पहले जो दिख रहा है उसको पहले गिनिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, तो ये 7 हो गया। ठीक,
क्लियर हो गया। फिर ये 1 हो गया तो ये हो गया 8। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे ये एक और बना रहा है तो ये हो गया 9। फिर वैसे ही यहाँ पे आपका ये बना लेगा, कौन सा, ये वाला, मतलब कि ये, मतलब टोटल हो गए 10। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इवेंट शब्द के निकटतम अर्थ, इवेंट मतलब हो जाएगा इसका निकटतम हो जाएगा ऑप्शन बी इंसिडेंट, मतलब कि अचानक। ठीक है, इसका निकटतम हो जाएगा तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये इंग्लिश से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 149, एक ही क्वेश्चन आया था मैथ्स से कि यदि विक्रय मूल्य का 1/3 हानि होती है, यदि विक्रय मूल्य का 1/3 हानि होती है, किसका, तो विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य ये एसपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस का। कितनी हानि होती है, तो 1/3, मतलब कि 1 हानि हो रही, मतलब ये लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए लॉस दिया है 1, हमको सेलिंग प्राइस यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। फिर विक्रय मूल्य दिया है 3, ये इधर आके हो जाएगा 4, मतलब 4 मिल गया सेलिंग प्राइस। ठीक, अब हानि, लाभ या हानि निकालते हैं सेलिंग प्राइस में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा आ गया, कितना आ गया, 4। हानि निकालना है हमें। ठीक है, तो हानि के लिए क्रय मूल्य बटे 4, सॉरी हानि निकाल रहे हैं ना, तो हमारा हानि कितना हो रहा है 1, और क्रय मूल्य कितना आ गया 4, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आंसर 25। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। अब आया था बोर्ड मास से क्वेश्चन आया था, देखिए P का मतलब दिया गया था, क्या दिया गया था, P मतलब माइनस, Q मतलब दिया गया था भाग, R मतलब दिया गया था गुणा, और S मतलब दिया गया था प्लस। ठीक है, और 16 P 8 Q 4 S 2 दिया गया था। ठीक, इन सभी की जगह में रखना है तो 16 P की जगह में -8, फिर Q की जगह में भाग 4, फिर S के जगह में क्या रखना है, तो +2। तो यहाँ देखिए बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 16 - 4 दूनी 8 + 2, 16 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, फिर 14 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब कि ऑप्शन ए 16 ही आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है, और ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग रीजनिंग कितना टफनेस आ रहा है। तो ऐसे ही आप मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का आपको PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।